चलें तो इकोनॉमिक्स में जो चैप्टर नंबर 6 है उसका ये है प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। विवेक में एक चैप्टर के कई चैप्टर्स हैं, है ना, तो उसमें प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम पर ये बहुत सारे डाउट्स आ रहे थे, है ना, तो उसमें जो ऑब्जेक्टिव हैं उनको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, है ना। इसमें फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है आपका ना, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। मतलब इसमें से आपको बताना ही कौन से सही और कौन से गलत है, ट्रू और फॉल्स बताना है आपको। तो इसमें दे रखा है एट द स्टेट ऑफ प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम मार्जिनल कॉस्ट ऑफ द फर्म शुड बी रेजिंग। अगर मार्जिनल कॉस्ट रेजिंग होती है तो क्या वो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम होता है ना। तो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम का आपको फॉर्मेट पता होना चाहिए। क्या है फॉर्मेट? तो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम का जो फॉर्मेट है तो वो आपको पता होना चाहिए। आपका जो फॉर्मेट है वो कुछ इस प्रकार से है। आपका इसमें AR और MR जो होता है वो तो इक्वल होता है ना। एवरेज रिवेन्यू और मार्जिनल रिवेन्यू तो आपका इक्वल होता है, और आपकी जो मार्जिनल कॉस्ट होती है वो इस प्रकार से होती है, ठीक है। तो ये जो मार्जिनल कॉस्ट होती है ये क्या होती है कि इसको यहाँ से भी कट करती है और यहाँ से भी कट करती है, ठीक है। तो जब ये यहाँ पे कट करती है तो ये हम प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम मान लेते हैं, ठीक है। तो जब प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम होता है ना, तो इसे हम बोल देते हैं कि मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है, रेजिंग होती है ना, बढ़ती है यहाँ पे, ठीक है। चले तो ये पहला आपका तो यहाँ पे ट्रू फॉल्स हो जाता है कि क्या प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम के टाइम पे मार्जिनल कॉस्ट रेजिंग होती है, तो ठीक है, रेजिंग होती है। उसके बाद में इफ मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल रिवेन्यू एट टू आउटपुट लेवल, है ना, then any one of output level can be taken as state of the producer equilibrium। जब मार्जिनल कॉस्ट कर्व मार्जिनल रिवेन्यू के इक्वल होती है तो ऐसे दो कंडीशंस बनती है। तो क्या दोनों में से कोई एक हम प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम पर ले सकते हैं? तो जस्ट अभी हमने जो देखा है तो कर्व अभी हमने बनाया, जस्ट ये मैं आपको कर्व बना के बता देता हूँ। इसमें ये मैंने कर्व बनाया, इसमें जो मार्जिनल कॉस्ट है, सॉरी मार्जिनल रिवेन्यू और इक्वल टू एवरेज रिवेन्यू है, ठीक है, एवरेज रिवेन्यू। तो मार्जिनल रिवेन्यू और एवरेज रिवेन्यू, और ये है आपकी मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है। तो ये जो मार्जिनल कॉस्ट है आपकी, है ना, इस मार्जिनल कॉस्ट में ये एक पॉइंट बन जाता है और ये आपका दूसरा पॉइंट बन जाता है। तो इस प्रकार प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में हम कोई सा भी पॉइंट ले सकते हैं, तो कोई सा पॉइंट नहीं ले सकते, ये वाला नहीं ले सकते, है ना। क्यों नहीं ले सकते ये वाला? तो ये वाला हम इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि यही प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम माना जाता है। जब मार्जिनल कॉस्ट नीचे से मार्जिनल रिवेन्यू को कट करती है तो इसी को प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम कहा जाता है। चले तो दूसरा जो है ये बोलता है कि इफ मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल रिवेन्यू एट टू आउटपुट लेवल देन एनी वन ऑफ द आउटपुट लेवल कैन बी टेकन। दोनों में से कोई सा भी ले सकते हैं, तो कोई सा भी नहीं ले सकते भाई साहब, जो दूसरा वाला है वही लेंगे, और जब नीचे से मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रिवेन्यू को कट करती है तो वही लेंगे। उसके बाद में आगे चलते हैं, फर्म गेट मैक्सिमम प्रॉफिट अंडर इक्विलिब्रियम कंडीशन। क्या फर्म मैक्सिमम प्रॉफिट प्राप्त करती है जब इक्विलिब्रियम होता है? तो इक्विलिब्रियम कंडीशन ही यही होती है, उसमें यही बोला जाता है कि जब मार्जिनल कॉस्ट जो होता है, जो मार्जिनल कॉस्ट होती है मतलब, और जो मार्जिनल रिवेन्यू होता है उसकी जो बेस्ट कंडीशन होती है वहीं पे फर्म इक्विलिब्रियम होता है, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम होता है, और उस पर मैक्सिमम प्रॉफिट होता है। तो ये ट्रू है। डिफरेंस बिटवीन टोटल रिवेन्यू और टोटल कॉस्ट, है ना, इज द फर्म्स प्रॉफिट। क्या वो फर्म का प्रॉफिट है? तो सही है। टोटल रिवेन्यू और टोटल कॉस्ट कर्व अप्रोच में अगर हम देखें तो इसमें आपका जो मार्जिनल रिवेन्यू, टोटल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट, जो आपकी टोटल कॉस्ट है ना, टोटल कॉस्ट कैसे बनती है इसमें? तो आपकी जो टोटल कॉस्ट है वो कुछ इस प्रकार से बनती है, और आपका जो टोटल रिवेन्यू है वो कुछ इस प्रकार से बनता है, ठीक है। ये यहाँ कुछ गलत हो गया। तो यहाँ पे इसके बीच में ये जो है ये आपका टोटल रिवेन्यू है और ये आपकी टोटल कॉस्ट है, और इनके बीच में जो ये भी आपको गैप दिख रहा है ये आपका प्रॉफिट है, ठीक है। ये क्या है? आपका प्रॉफिट है।
ये वाला, ठीक है। आगे चलते हैं तो फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ पे दे रखे हैं। द एक्सिस ऑफ रिसिप्ट फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स ओवर द एक्सपेंडिचर इज, भैया सेल और एक्सपेंडिचर के बीच में मतलब आपने जितने का माल बेचा और खर्चे घटा दो तो प्रॉफिट ही आता है, तो आंसर प्रॉफिट दे ही रखा है। मार्जिनल कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग एन एडिशनल यूनिट ऑफ द आउटपुट, सही है भाई। मार्जिनल कॉस्ट जो होती है एडिशनल आउटपुट जो निकलता है, उस एडिशनल यूनिट से जो आउटपुट निकलता है वो मार्जिनल कॉस्ट होती है। एक एडिशनल यूनिट कंज्यूम करने पर या लगाने पर या मतलब इनपुट करने पर जो भी एक्स्ट्रा आउटपुट निकलता है तो वो मार्जिनल कॉस्ट या मार्जिनल ही होती है। आगे चलते हैं तो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम रेफर्स टू स्टेज ऑफ द आउटपुट वेयर द डिफरेंस बिटवीन द टोटल कॉस्ट और टोटल रिवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट के बीच में जो डिफरेंस होता है वही अपन तो ये देख के आया अभी, जस्ट देखा अपन ने, ठीक है। उसके बाद में प्रॉफिट इज द सिचुएशन वेयर द डिफरेंस बिटवीन द टोटल रिवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट मैक्सिमम, जहाँ पे टोटल कॉस्ट और टोटल रिवेन्यू मैक्सिमम होते हैं वहीं पे क्या होता है, जब सबसे ज़्यादा प्रॉफिट होता है ना। प्रॉफिट सिचुएशन मतलब कि प्रॉफिट सिचुएशन कौन सी है, जहाँ पे टोटल रिवेन्यू टोटल कॉस्ट दोनों क्या है, दोनों में जो डिस्टेंस है, जो दूरी है वो मैक्सिमम है, सबसे ज़्यादा है, ठीक है। इन दोनों कंडीशंस में अगर हम देखें तो टोटल कॉस्ट, और यहाँ पे क्या बोला उसने कि प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम रेफर्स टू स्टेज ऑफ द आउटपुट वेयर डिफरेंस बिटवीन टोटल कॉस्ट और टोटल रिवेन्यू, मतलब टोटल रिवेन्यू और टोटल कॉस्ट में जो डिफरेंस है वही आपका क्या है, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम है, जहाँ पे डिफरेंस होता है, ठीक है। और प्रॉफिट इज द सिचुएशन वेयर डिफरेंस बिटवीन द टोटल रिवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट, तो प्रॉफिट भी उसी को बोलेंगे और प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम भी हम उसी को बोलेंगे। हम इस बात को कर्व से भी समझ सकते हैं। इसमें मैंने जो कर्व बनाया था आपका भी ये ना, तो ये कर्व मैंने इसमें बनाया आपका है ना, तो ये आपका टोटल रिवेन्यू है और ये आपकी टोटल कॉस्ट है, और इसमें यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है दोनों के बीच में, टोटल रिवेन्यू टोटल कॉस्ट के बीच में सबसे ज़्यादा जहाँ पे गैप होती है वही आपका क्या है, टोटल कॉस्ट कर्व है। चले फिर से जाते हैं हम लोग, तो आगे चलते हैं। आपके आंसर है ना, द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन वन वर्ड, तो हाउ मेनी मेथड आर देयर ऑब्टेनिंग प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम की कितनी मेथड है भैया, दो है, एक तो मार्जिनल अप्रोच है और एक टोटल कॉस्ट अप्रोच है, ठीक है। विच टाइप्स ऑफ प्रॉफिट प्रोड्यूसर कैन अर्न व्हेन टोटल रिवेन्यू इक्वल टू टोटल कॉस्ट, तो यहाँ पे नॉर्मल प्रॉफिट अर्न होता है भी, जहाँ पे टोटल रिवेन्यू टोटल कॉस्ट इक्वल होते हैं वहाँ पे नॉर्मल प्रॉफिट अर्न होता है। हु इज ना प्रोड्यूसर, तो भाई प्रोड्यूसर कौन है, तो रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्टिंग इनपुट इनटू आउटपुट, प्रोड्यूसर जो होता है वो इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करता है, वही आपका प्रोड्यूसर होता है। अब आगे चलते हैं, प्रॉफिट आर मैक्सिमाइज्ड ओनली व्हेन, प्रॉफिट कब मैक्सिमाइज होगा, तो एम आर इक्वल टू एम सी होगा है ना, या एम आर फेलिंग या एम आर इज रेजिंग या बोथ ए एंड सी, तो मेरे हिसाब से बोथ ए एंड सी होना चाहिए कि एक तो एम आर इक्वल टू एम सी भी होना चाहिए और एम सी इज रेजिंग होना चाहिए, ठीक है। तो इसका आंसर हम देखते हैं, इसमें क्या दे रखा है ना, इसमें दे रखा है आपका डी है ना, पहले का डी दे रखा है ना, और इसमें क्या बोला है, प्रॉफिट आर मैक्सिमाइज्ड ओनली व्हेन, प्रॉफिट मैक्सिमाइज कब होगा, तो भैया एक तो एम आर इक्वल टू एम सी होना चाहिए और एम सी इज रेजिंग होना चाहिए। जस्ट अपन ने जब जो चार्ट बनाया था तो वो चार्ट हम फिर से बना लेते हैं, देखो ये बना देता हूँ चार्ट, ये मैंने चार्ट बना दिया आपका, इसमें आपका ए आर इक्वल टू एम आर है और एम सी जो है वो एम आर को नीचे से क्रॉस करता है, तो यहाँ पे एम आर इक्वल टू एम सी है ना, ये दोनों इक्वल है, और यहाँ पे एम सी क्या है, रेजिंग है, तो दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही है, इसीलिए यही आपका प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम है, ठीक है। इसके बाद में आगे चलते हैं, तो डिफरेंस बिटवीन टोटल रिवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट इज मैक्सिमम व्हेन, कब होता है ये, जब आपका मार्जिनल रिवेन्यू इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट हो जाता है। अब इसमें देखते क्या है, इसका आंसर डी है, सही है ना। पहले वाले का
आंसर भी डी था, तो इसका आंसर भी डी है, दोनों सही है। MR इक्वल टू MC होता है, तभी टोटल रिवेन्यू टोटल कॉस्ट मैक्सिमाइज होते हैं। जहाँ पे MR इक्वल टू MC होता है वहीं पे टोटल रिवेन्यू और टोटल कॉस्ट मैक्सिमाइज होते हैं। ये दोनों कर्व का एक मिली जुली आकृति है, एक तरीके से हम देखें तो इसमें अगर हम देखें तो एक अपना ये कर्व है और एक अपना ये कर्व है। इस कर्व में अगर हम देखें तो ये हमने टोटल रिवेन्यू बनाया और ये हमने टोटल कॉस्ट बनाई, ठीक है। और इधर हमने AR MR बना दिया और ये हमने मार्जिनल कॉस्ट बना दी। तो इसमें हमारा जो इक्विलिब्रियम होता है, जहाँ पे MR इक्वल टू MC होता है ना, सॉरी हाँ MR इक्वल टू MC होता है, और यहाँ पे टोटल रिवेन्यू और टोटल कॉस्ट कर्व अप्रोच भी इन दोनों में मैक्सिमम ज़्यादा होता है। तो ये दोनों जब एक ही मतलब है अलग अलग अप्रोच, लेकिन दोनों का इक्विलिब्रियम एक ही पॉइंट पे आता है बिल्कुल, ठीक है। तो हम आगे चलते हैं। इसके बाद में आपको दे रखा है रेफर्स द सिचुएशन व्हेन द फर्म हैज नो है ना इंटेंशन टू अर्नड और कॉन्ट्रैक्ट द आउटपुट। तो फिफ्थ का ए, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम रेफर्स टू सिचुएशन व्हेन फर्म्स हैव नो ना इंटेंशन टू अर्नड है ना एक्सपांड और कॉन्ट्रैक्ट, एक मिनट क्या एक्सपांड है ना, हाँ एक्सपांड। तो अगर आप अपने ना मतलब कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपांड, ना तो आप अपने आउटपुट को घटाना चाहते हैं और ना ही आप अपने आउटपुट को बढ़ाना चाहते हैं। नो इंटेंशन मतलब आपकी कोई भी इंटेंशन नहीं है, क्योंकि प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम पे हो तो कोई इंटेंशन की ज़रूरत ही नहीं है फिर आपकी, ठीक है। फिर तो क्या है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आप प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम पे हो तो आपको आउटपुट घटाना भी नहीं है और बढ़ाना भी नहीं है, ठीक है। यही आपकी इंटेंशन रहेगी। तो क्या आ जाएगा, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। इसका ए है, हाँ सही है, ए है। इन केस ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन ऑफ फर्म इक्वल इक्विलिब्रियम व्हेन, जब आपका प्रोड्यूसर परफेक्ट कंपटीशन की बात करें तो आप परफेक्ट कंपटीशन के केस में इक्विलिब्रियम कब होता है, जब MC है ना MC इक्वल टू MR होता है, MC कट करता है MR को ब्लो से, और MC रेजिंग होता है ना जब वो MR को कट करता है। तो ये सारी कंडीशनें परफेक्ट कंपटीशन में हैं और इक्विलिब्रियम कंडीशंस को सेटिस्फाई करती हैं। तो आगे चलते हैं, तो ऑल ऑफ दिस में आ जाएगा, ठीक है। अब जाते हैं मेक द कॉलम पर। तो नो प्रॉफिट मतलब नॉर्मल प्रॉफिट। फिर नॉर्मल प्रॉफिट कब होगा, तो नॉर्मल प्रॉफिट होगा जब मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रिवेन्यू के बराबर होगी, है ना, तो नॉर्मल प्रॉफिट होगा। उसके बाद में मार्जिनल रिवेन्यू क्या होता है तो मार्जिनल रिवेन्यू क्या होता है, तो एडिशनल रिवेन्यू मतलब कि हर बार एक वेरिएबल कॉस्ट को बढ़ाने पर जो एक्स्ट्रा रिवेन्यू प्राप्त होता है वही एडिशनल रिवेन्यू या मार्जिनल रिवेन्यू कहलाता है, ठीक है। उसके बाद में एबनॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है, तो मार्जिनल कॉस्ट अगर आपकी ज़्यादा है और मार्जिनल रिवेन्यू आपका मार्जिनल कॉस्ट से मार्जिनल रिवेन्यू ज़्यादा है, कि आपने जो कॉस्ट लगाई मतलब आपने क्या करा, एक वर्कर बढ़ाया, एक वर्कर से आप 10 बनाते हो और 2 वर्कर से आपने 30 बना लिए, तो वर्कर तो आपने एक ही बढ़ाया लेकिन प्रोडक्शन आपका डबल बढ़ गया। वेरिएबल कॉस्ट जितनी प्रोपोर्शन में आपने बढ़ाई है उससे ज़्यादा प्रोपोर्शन में अगर आपका रिवेन्यू बढ़ता है तो इसी कंडीशन को एबनॉर्मल प्रॉफिट कहा जाता है। वहाँ पे आपको नॉर्मल प्रॉफिट से ज़्यादा प्रॉफिट प्राप्त होता है, या तो सुपर प्रॉफिट बोल सकते हैं या एबनॉर्मल प्रॉफिट बोल सकते हैं। एबनॉर्मल लॉस कब होता है ना, जब मार्जिनल कॉस्ट आपकी ज़्यादा होती है और मार्जिनल रिवेन्यू कम होता है। तो इसी के साथ आपका 6 चैप्टर ये कंप्लीट होता है। बाकी चैप्टरों की वीडियो भी मैं लेकर के आ जाऊँगा। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहें और अपने समय का सदुपयोग करें और बिल्कुल भी टाइम ख़राब नहीं करें, ठीक है।